नमस्कार, मैं पंकज टिमू और आप देख रहे हैं बोराई न्यूज़। जैसे कि फिटनेस को लेकर एक आदमी स्वस्थ रहने के लिए सवेरे आदमी मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिटनेस को लेकर आदमी स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिटनेस को लेकर आदमी जिम करते हैं। वैसे ही हमारे दिमा हसाओ ज़िले से एकमात्र एक व्यक्ति जो नेशनल लेवल में भी खेला है और इंटरनेशनल लेवल में भी उसने प्राइज जीत के आया है। और आइए जानते हैं उनसे जो उन्होंने कितने सालों में जो नेशनल लेवल के लिए व इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयारी हुआ है और कैसे कैसे क्या क्या डाइट वो मेंटेन किया है, कैसे अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए बनाया है। आइए उनसे जानते हैं। जी प्रणव जी, जैसे कि हम लोग देखा है आप नेशनल लेवल में खेला है, इंटरनेशनल लेवल में खेला है, तो हम लोग देखा गया जो अभी का जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट बोलिए या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, फिटनेस को लेकर जो बॉडी बिल्डर को लेकर इतना फिटनेस को इतना गुरुत्व नहीं देते, तो आप उसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से तो हम लोग का ऑनरेबल CEM देवलार गोलोसा जी ने हमको बहुत मदद किया। पहले हमारा गवर्नमेंट से नहीं देना वो बात नहीं है, इधर में मैंने सारा प्रॉब्लम बोल दिया है, जिम सेटअप होना चाहिए। तो एक स्टेप वो आगे लेके इंटरेस्ट लेके हमारा तुलाराम फिटनेस सेंटर यहाँ हाफलोंग लेक में अच्छा सेटअप किया है। तो अच्छा सेटअप मतलब इसमें कंप्लीट है। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है तो A to Z, मतलब ऐसे लेटेस्ट ब्रांड का मशीन नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब ऐसे बिगिनर्स व ट्रेन करके कंप्लीट मशीन सेटअप कर दिया है। इसलिए मैं हमारा ऑनरेबल CM साहब देवलार गोलोसा जी को भी बहुत थैंक यू देता है। और इसमें हमारा इतना बड़ा ओपन स्पेशियस असम में भी ऐसा सेटअप नहीं होगा। हाँ, साथ में स्विमिंग पूल भी है, लेकिन उसमें थोड़ा फंक्शनल नहीं है। लेकिन जिम के लिए यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है हाफलोंग में। ऐसा फैसिलिटीज़ तो देना नहीं देना अलग अलग होगा, मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट में सब बॉडी बिल्डर्स को फैसिलिटीज़ नहीं मिला होगा। फिर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा जो प्रॉब्लम था जिम, तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट को भी मालूम नहीं था पहले जिम क्या होता है। फिर भी सर का सोच से यहाँ अच्छा सेटअप हुआ है। और इसमें इनॉग्रेशन भी हम लोग का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी 2018 जुलाई 9 को सेटअप इनॉग्रेट करके गया है। तो इसमें इससे बड़ा बात तो और क्या बोल सकता है। ये तो हमारा बेसिक एक जिम करने वाला लोग को एक जिम सेटअप देना है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट या प्राउड मोमेंट तो नहीं बोल सकते। और जैसे कि हम लोग देखा जो आप नेशनल में भी खेला, इंटरनेशनल में भी खेला है, इंटरनेशनल से मेडल भी लेके आया, तो आपका ये जर्नी कब स्टार्ट करा और कैसे स्टार्ट करा? आपको कैसे नेशनल लेवल के लिए व इंटरनेशनल लेवल के कैसे फिट, आप कितना दिन में आप तैयारी होता है? मेरा फर्स्ट जर्नी था HS पास करने के बाद मेरा गुवाहाटी में पढ़ाई हुआ था। तो उसमें क्या है, जिम सीनियर्स लोग दिमा हसाओ का बहुत लोग कर रहा था, तो हम लोग को भी सोच में आया सीनियर लोग जा रहा है दिमासा 2006 में गुवाहाटी में देखने से हमको प्राउड होता है। तो सीनियर लोग बॉडी बिल्डिंग जिम में करता है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। और हम लोग दिमासा व ट्राइबल्स, हम लोग जेनेटिकली स्किन क्वालिटी अच्छा होता है, स्किनी होता है, लेकिन पतला, साइज में कम, अंडर वेट होता है। तो हम लोग को भी कभी कभी दुख लगता है, छोटा साइज आदमी ट्रेन में उठना, बरक बोल के एक पैसेंजर ट्रेन है, उसमें रात को एबनॉर्मल टाइम कभी 8 बजे आता है, 6 बजे आता है कलासन से गुवाहाटी पढ़ने के लिए। उसमें सीट स्लीपर क्लास होने से भी कोई फुल आता है सिलचर से, तो क्या होता है दुख लगता है, मतलब थोड़ा सीट लेना। तो उसमें क्या हो गया, हम लोग को भी गुवाहाटी में रह के जिम जाने लग गया। तो क्या हुआ, जिम जाने के बाद 2008-9 ऐसे ब्लाइंडली किया। तो 9 के बाद में मेरा महादेव सर फिटनेस प्लेनेट सिलपुकुरी में मेरा उनका साथ में अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ है। वो भी मेरा शो लेने के लिए तैयारी हो गया। मतलब बॉडी बिल्डिंग एक गेम है, उसमें एब्डोमेन एप्स नहीं होगा तो आपका कंपटीशन में कोई जीतने का वो नहीं है, चांस नहीं होता। तो क्या एब्डोमेन हम लोग को ट्राइबल लोग जैसे स्किनी है, तो मेरा एप्स आने के बाद मेरे सर हमको थोड़ा अलग नज़र व गाइड करने लगा। उनका साथ में 2009, 10, 11 ट्रेनिंग अच्छा से करने के बाद
कंपटीशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, ईस्टर्न इंडिया, जो भी बोलो, जितना इंडिया का सारा, महाराष्ट्र बोलो, इधर कोच बिहार बोलो, कहाँ में कंपटीशन है, इतना एक्साइटेड होता है। तो एक्साइटेड होने के बाद मेरा पेरेंट्स भी तो बहुत सपोर्ट किया, मत जाओ, स्टडी का टाइम है, ऐसा नहीं बोल। मेरा भी एम इन लाइफ एक स्पोर्ट्समैन बनना है। स्पोर्ट्स में मैंने स्पोर्ट्स बोलने से जो भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अभी भी खेलने के लिए रेडी है। उस टाइम हम लोग को क्या माईबांग में हम लोग क्या ऐसे फ्रेंडली खेलते हैं, उससे तो हम लोग विदाउट कोच तो प्रॉपर प्रोफेशनल गेम में तो नहीं जा सकते। तो हम लोग का 9-10 में जो फिटनेस प्लान में जो ट्रेनिंग हुआ, उसी से सीरियस हो गया। तो ट्रेनिंग करके मेरा 2014 में मेरा मार्च महीना, फरवरी महीना में मिस्टर इंडिया खेला था कोच बिहार में। तो उसी से सिलेक्शन होके जून में एक लेटर आया इटली में मिस्टर यूनिवर्स खेलने के लिए। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन होता है उसका नाम, उसमें कंपटीशन का सिलेक्शन आया। तो पेरेंट्स का साथ डिस्कस किया, वो भी सोचा, फिर सर ने बोला आप लोग जा सकते हैं, खेल के आओ। तो एक पॉजिटिव मिलने के बाद मेरा प्रिपरेशन 2009 से लेके 2008 का जून 2014 का जून महीना में कॉल आने के बाद मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 मंथ्स अच्छा ट्रेनिंग किया, किसी दिन भी स्किप नहीं किया। और सर का गाइडेंस में हमको पहले गुवाहाटी से जाना, हम लोग दिमाग हासाओ, बहुत बड़ा बात, लेकिन बॉडी बिल्डिंग ऐसा हमको दूसरा लेवल में लेके गया। वीज़ा बोलने से हम लोग को सुनने नहीं मिलता, पासपोर्ट बोलने से सुनने नहीं मिलता था। उसमें क्या हुआ, फॉरेन जाने के लिए हम लोग को सारा अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे गांव का आदमी वो सब नॉलेज नहीं था, फिर भी दूसरा लेवल में, एक स्टेप दूसरा लेवल में लेके गया। हमको डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ा, प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा से सर का गाइड मिला, काउंसिल टीम से भी सपोर्ट मिला। तो उसमें पहला फ्लाइट उठा तो सीधा कोलकाता से होकर डायरेक्ट मुंबई से डायरेक्ट हम लोग को फ्रैंकफर्ट में जर्नी हो गया, इंटरनेशनल फ़्लाइट। उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट या मतलब अचीवमेंट बोलेगा ना, प्राउड मोमेंट बोलेगा और नहीं, मैंने होप भी नहीं कर सकता। हाँ, तो 2014 में मेरा इटली में भी कंपटीशन अक्टूबर में हुआ, 18 अक्टूबर को, तो मेडल भी उसमें आया। तो मेडल आने के बाद क्या है, असम में तो ऐसे बॉडी बिल्डिंग का सप्लीमेंट फैक्ट्री नहीं है, उसमें कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलता। मेरा साथ जो दिल्ली का जो जीत के आया, उन लोग को तो बहुत सारा स्पॉन्सर्स, मतलब सप्लीमेंट से लेके कंपनी से उन लोग को बहुत फैसिलिटीज़ मिला। जैसे गुवाहाटी में, असम में सप्लीमेंट नहीं है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो काउंसिल है उनसे मैं मिल गया। मतलब दिल्ली में तो बहुत सारा आदमी है, उसमें जिम का बड़ा, सप्लीमेंट का अलग अलग ब्रांड है। उन लोग को भी बॉडी बिल्डर मतलब चलने के लिए तो हो जाता है, लेकिन दूसरा स्पोर्ट्स में जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मिल गया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको 7 करोड़ 5 करोड़ कितना करोड़ रुपया, वैसा अचीवमेंट तो इधर नहीं है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट के लिए हेल्थ में जो इंटरेस्ट है उन लोग को मैं गाइड करके अच्छा से, मतलब जो स्पोर्ट्समैन है, जो जैसे फुटबॉलर्स का वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है तो मैं ट्रेन कर सकता हूँ। मतलब जैसे अभी यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है फुटबॉल ऐसा गेम है, आपको फुटबॉल या जो भी स्पोर्ट्स में ऐसा गेम है उसमें डिसिप्लिन चाहिए। फुटबॉल तो सब भी किक करता है, लेकिन आफ्टर फुटबॉल स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग करता है, उसमें तो उसको करियर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, आपको अगर आज रात में ड्रिंक किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग को रिफ्लेक्ट होता है, उसमें हम लोग को एनर्जी नहीं रहता है, बॉडी पम्प नहीं होता है। उसी तरह मतलब बॉडी बिल्डिंग में मैं डिसिप्लिनली जाके अभी क्या हो गया, डिमासाओ में भी जिम करने वाला का मेंबर्स बढ़ गया। पहले मैं 2015-16 में जिम खोला तो विंटर टाइम में एटलीस्ट 5-6 लड़का होने से मैं खुल के विंटर में रुकता था, लेकिन आजकल एवरीडे मतलब एक पॉजिटिव मेंबर्स आ रहा है। इसमें सारा कोई जॉब करने वाला, स्टूडेंट्स, ऐसा मिलके हमारा जिम अच्छा से सेटअप होके अभी चल रहा है। जैसे कि हम लोग देखा जो अपना बॉडी को बिल्डअप करने में, बॉडी को इसी तरह ग्रो करने के लिए डाइट का काफ़ी ज़रूरत है, खाना का काफ़ी ज़रूरत है। तो आप कैसे मेंटेन करता था, और आपका जो कंपटीशन के लिए आप कैसे मेंटेन करता था? अभी के जैसे बोलिएगा, खाना का जो गांव का जो आदमी, लड़का कोई अगर जिम करेगा, खाना का काफ़ी चीज़ का, डाइट का काफ़ी दाम भी है, तो उसको लेकर आपको कैसे आप मेंटेन करता था? उनको कैसे क्या मैसेज है आपके लिए? देखो, लाइफ में खाना ही मेन है। अगर आप हेल्दी नहीं खाएगा तो आपका बीमार होने लगेगा।
आजकल देखने में सब सुंदर है लेकिन अंदर में गैस फॉर्म से कोई एसिडिटी प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है आपको बैठ के वर्क करता है, उसमें क्या है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। साथ में आपका बेसिक डाइट लेना है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग को उठना इधर पसंद नहीं है, आजकल 4G 5G सारा रात में मोबाइल व इंटरनेट में बिजी काम कर रहा है। तो क्या होता है अभी मॉर्निंग में हम लोग का अगर हाफलोंग में अगर 5:30 या 5 बजे अगर आप उठ के कुछ भी काम करता है, जैसे घर का सफाई या अगर आप वॉक में भी जाता है, तो अगर आप कोई बिजी अपना सुबह उठ के एक टाइम देता है तो आपको ब्रेकफास्ट टाइम कभी स्किप नहीं होगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट उठ के ब्रेकफास्ट खाएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं खाएगा ना। तो क्या होता है एक बेसिक डाइट प्लान में जाना है। जैसे बॉडी बिल्डर को अच्छा खाना है, अच्छा वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो एक अलग सोच है इधर दिमाग में, उसमें तो बहुत खर्चा है क्या है वो बोलता है। लेकिन क्या है एक बेसिक डाइट प्लान अगर आप नहीं करेगा तो उसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कभी भी नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको किस टाइप का बॉडी का डिमांड है, अगर आपको 100 किलो बनाना है तो उसको आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना पड़ेगा, साथ में उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना होगा, सीजनल फ्रूट्स भी डिपेंड होना पड़ेगा, अल्कोहल का जगह में जूस पीना पड़ेगा, वाटर आदमी लोग को क्या है जिम आने से यहाँ पे पानी ड्रिंकिंग कितना पर डे कितना पीना है वो सारा बेसिक्स हम लोग को मिल जाता है, जो स्कूल लेवल में हम लोग को नहीं मिलता है, कॉलेज में नहीं मिलता है, डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है या कोई सोशल प्रोग्राम्स में नहीं मिलता है। जिम ऐसा बेसिक है वो, उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए। जैसे कि हम देखा है जो आप इंटरनेशनल लेवल में खेला रहा, नेशनल में भी खेला है, तो आप उसमें हेल्थ का काफ़ी रेस्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि खाना भी डाइटिंग भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, पानी भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। तो आपसे आप कैसे मेंटेन करो, कितना महीना में आप इंटरनेशनल लेवल के लिए आप रेडी हुआ? ऐसे कंपटीशन लेवल बोलने से हम लोग ट्रेन करेगा, टूर्नामेंट कंपटीशन होगा तो ट्रेन करेगा वो नहीं है। होल ईयर हम लोग जिम में रहता है, होल ईयर जिम में ट्रेनिंग करता है। बिजी शेड्यूल से स्किप होता है लेकिन एवरीडे एक स्कूल जाने वाला बच्चा का रूटीन, आज क्या पढ़ना है, आज क्या नहीं करना है। हम लोग का जिम में भी वीकली एक रूटीन होता है, उसमें क्या है आज बॉडी पार्ट को डिवाइड कर लेता है हम लोग, चेस्ट शोल्डर करता है, फिर बैक वर्कआउट होता है, थाइस वर्कआउट होता है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट एक्सेप्ट फिंगर, माने होल बॉडी हम लोग का ट्रेनिंग होता है वीकली। उसमें रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। और हम लोग का ट्रेनिंग में क्या होता है उसमें होल बॉडी, उसमें क्या है जिम आने से आप लोग का बॉडी उसमें स्ट्रेचिंग भी होगा, योगा भी होगा, मतलब अलग अलग किस्म लेवल में हम लोग ट्रेन करते हैं। और कंपटीशन लेवल बोलने से हम लोग का अगर आप ऐसे कंपटीशन में जाएगा मेडल नहीं लेके आएगा तो आप जस्ट ट्रेनिंग में होगा, लेकिन अगर आप अच्छा ट्रेनिंग करेगा, अच्छा बॉडी को टाइम देगा तो आप अपना बॉडी को बेस्ट दे सकते हैं स्टेज में। मेन रिजल्ट है स्टेज, उसमें कोई चीटिंग नहीं होगा। बॉडी आप जितना ट्रेनिंग करेगा वो स्टेज में रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए हम लोग फुल डेडिकेशन में एनी टाइम बॉडी बनाने के लिए लगते रहते हैं। उसमें रेस्ट भी ज़रूरी है। डाइट क्या होता है, डाइट रेस्ट्रिक्टेड डाइट होता है। उसमें लास्ट 7 डेज में हम लोग को और दूसरा स्ट्रिक्ट लेवल डाइट होता है। उसका आगे हम लोग को वेट कितना कैटेगरीज में खेलना है उसके हिसाब से वेट मेजरमेंट को लेके हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग डाइट प्लान में जाता है। और उसमें बॉडी बिल्डर बोलने से क्या है, मीट अंडा ऐसा खाता है वो बात नहीं है, वो सिस्टमेटिकली खाता है। लास्ट 30 डाइटिंग का सिस्टम होता है। वो सोचता है यहाँ का आदमी 30 डेज में हम लोग मीट खा के इतना बॉडी बना दिया, ये 30 डेज में तो कभी नहीं बॉडी नहीं बनेगा ना। एक बच्चा बेबी 1 साल से 10 साल बड़ा होने में उसको भी टाइम लगता है। ऐसे बॉडी बिल्डर को भी एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप माने मैच्योर मसल्स बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि हम लोग देखा जो आप नेशनल इंटरनेशनल खेला है, आप जैसे डाइट भी करता है, आपका मतलब फ्यूचर, हर किसी का एक फ्यूचर ड्रीम होता है। तो आपका ऐसे कुछ ड्रीम है नहीं क्या जो ऐसे कुछ इंटरनेशनल लेवल में उमुक ऐसे कुछ तक खेलने के बाद हमारा ड्रीम पूरा होगा बोल के ऐसे कुछ ड्रीम है नहीं क्या आपका? मेरा ड्रीम माने एक बार यूएसए जाना है। यूएसए में हम लोग का ग्लोबल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे दिल्ली फेडरेशन चल रहा है, उसमें हम लोग का सर भूपेंद्र शर्मा है दिल्ली से, वो हम लोग को लेके मतलब अच्छा गाइड मतलब
फॉरेन जाना आना वो एक रिस्क भी होता है ना। तो क्या होता है वो अच्छा से हम लोग को लेके जाता है। तो उनका साथ एक बार यूएसए में ग्लोबल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन होता है, मिस्टर एटलस, उसमें जाना है। तो उसके बाद वो प्रिपरेशन करने से नेक्स्ट ईयर हमको एक शेरू क्लासिक इंडिया में होता है। उसमें वो इवेंट में अगर हम कंपटीशन करने के बाद जीत जाता है, वह प्रो शो में जाने का चांस मिलता है। तो लास वेगास में हम लोग का एवरी ईयर मिस्टर ओलंपिया होता है, वो उसमें जाना तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया। पहला स्टेप तो वही है, लेकिन ओलंपिया स्टेज तो एक एथलीट्स का ड्रीम स्टेज है। वो जैसा दूसरा एथलीट्स वेट लिफ्टर जो भी ओलंपिक रिकॉग्नाइज का जो स्पोर्ट्समैन है उनका ड्रीम ओलंपिक्स गेम्स होता है, उसी तरह हम लोग का बॉडी बिल्डिंग का एक ओलंपिया होता है। वो स्टेज अगर मिला वो जाना तो उसमें बहुत सीरियसली वर्कआउट करना होगा। जैसे कि देखा जो अपकमिंग जो अभी यूथ है, आप जैसे बोला जो अल्कोहलिक और सिगरेट में ज़्यादा चला गया है, तो उनको लेकर आपको क्या मैसेज रहेगा? फिटनेस को लेकर जो अभी अपकमिंग जो यूथ है उनको क्या मैसेज आप देगा? सबसे डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिम है। उसमें आने से कोई बॉडी बनाना या कोई किसका इंजरी होना वो बात नहीं। जिम एक बेसिक वर्क लाइफस्टाइल है, उसमें आपको हेल्थ का बहुत डिसिप्लिन ले सकते हैं, डिसिप्लिन बना सकते हैं। जैसे स्कूल लाइफ में हमारा पेरेंट्स एनी टाइम हम लोग को गाइड करता है अप टू क्लास 8, 9, 10। एनी टाइम हमारे साथ में होता है क्या खाया क्या नहीं खाया, कब आया घर, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर आपका हेल्थ को आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप जिम में आने से। और ड्रिंकिंग वाटर हम लोग को कितना इंटेक करना है पर डे, उसका रिक्वायरमेंट भी जानता है। और साथ में हम लोग दिमासाव या हाफलोंग बोलो, इसमें जूस का दुकान नहीं चलता है पीने से। यहाँ क्या होता है डायरेक्ट रियल जूस में डिपेंड होता है। तो जूस का सीजनल फ्रूट्स का जो डिमांड, सीजनल फ्रूट्स क्या मिलता है, क्या मार्केट में क्या नहीं, उसको खाना वह हेल्थ को एक माया मतलब माया से लेके जाने के लिए अगर आप जिम करता है तो आपको अच्छा स्टेप में लेके जा सकता है। जैसे अल्कोहल स्मोकिंग तो सब एडोलेसेंस करता है, लेकिन क्या होता है वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता, वो कंटिन्यू करने लगता है। उसको ब्रेक या उसको अपना बॉडी को स्टडी करने के लिए क्या है, जिम ही बेस्ट है। और आप ड्रिंकिंग करके नेक्स्ट मॉर्निंग में जिम किया तो आपका वर्कआउट करने में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो स्टॉप करने का बेस्ट जिम ही है। उसमें आप अपना बॉडी तो ठीक होगा, अपना सोसाइटी को भी आप समझाने से आप जिम में ऐसा है मेंबर्स 100 आने में 10 लड़का बचेगा, 5 लड़का बचेगा। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्लस सब आदमी जिम में सूट नहीं होता है। और जो लड़का एक डिसिप्लिन करेगा वो जिम में लास्टिंग होगा। और साथ में जिम में अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा तो क्या होगा, हमारा सोसाइटी अच्छा होगा, उसमें आप भी हेल्दी रहेगा। प्लस आजकल कॉमन बीमार दिमागों में ज़्यादा हो गया, जैसे स्ट्रोक, डायबिटिक, वो सब अपना लाइफस्टाइल का बीमार है एक्चुअली। किसका गैस का प्रॉब्लम होता है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं करता तो वो होने का चांसेस तो ज़्यादा है। और जितना वेट गेन, ओवर वेट वाला ज़्यादा होता है। और इधर प्रॉपरली कुक ना एक मीट, इधर यहाँ पे सब भी रेड मीट पसंद है, पोर्क पसंद है। तो उसको कितना टाइम का हम लोग को कुकिंग, कितना टाइम को हम लोग को कुक करके खाना है, कितना टाइम हम लोग को उसका साथ में क्या वेजिटेबल्स खाने से क्या मतलब जल्दी डाइजेस्ट होगा। हम लोग को सिर्फ खाना खाता है लेकिन डाइजेस्ट हो रहा है ना हम लोग को अंदर में सिस्टम कर रहा है। इसीलिए जितना दिमागों का व हफलों का आदमी एक फॉरेनर्स का लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो क्या है, फॉरेनर्स का लाइफस्टाइल में क्या होता है, एक फिजिकल एक्टिविटी तो होता ही है। तो सब भी वो फिजिकल फिटनेस में जाके फॉरेन स्टाइल फॉलो करने से और अच्छा होगा। जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने देखा जो प्रणव लंगथा जी ने फिटनेस को लेकर फिटनेस अपना आपको कितना स्वस्थ रखना है उसको लेकर क्या बोला है। हम आशा करते हैं जो हमारे दिमाग के जो हर एक व्यक्ति, हर एक जो अपकमिंग अभी यूथ है वो लोग इसी तरह उनको फॉलो करेंगे। या जो जैसे कि बोला जो अल्कोहलिक, जो दारू नहीं पीना है, अपना हेल्थ को केयर करना है। अगर हेल्थ को केयर करेंगे तो तभी आप जो अभी का जो बीमारी है, जैसे कि हार्ट का बीमारी, हार्ट स्ट्रोक होने वाला, या शुगर का या गैस्ट्रिक का जो जैसे बीमारी है, वो सब बीमारी से आप
काफ़ी छुटकारे भी पाएंगे या काफ़ी हेल्थ का अच्छा भी होगा।